जय बोलो शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेश शिखर श्री क्षेत्र की। जय बोलो श्री शत्रुंजय तीर्थ क्षेत्र की, गिरनार श्री क्षेत्र की। परम पूज्य आचार्य संघ श्री समस्त संतों के चरणों में नमन करते हुए महाराष्ट्र की धरती को नमन करता हूं, सभी महाराष्ट्र वासियों को नमन करता हूं, सभी मंच पर आसीन मेरे वरिष्ठ बंधुओं को नमन करता हूं और आप सभी जैन बंधुओं को नमन करता हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं एक नारा दिलवाना चाहता हूं, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। पूरे विश्व में आज जैन समाज एकजुट हो चुका है। किस लिए? अपने उन तीर्थों को बचाने के लिए जिन तीर्थों को लूटने का प्रयास किया गया, उनको पवित्र करने का प्रयास किया गया। क्यों क्यों किया गया? आप बोलते हो हम 44 लाख है, कोई कहते हो 75 लाख है। अरे हम 3 करोड़ हैं, और वो 3 करोड़ एक व्यक्ति 10-10 लोगों का एवरेज भी लगाए तो 30 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। और हमारे देश के वरिष्ठ उद्योगपति अडानी जी तो पता नहीं कितनों को रोजगार देते हैं। क्या सरकार जैन समाज को ऐसे ही हल्के से लेती रहेगी? ये लड़ाई 15 जनवरी 2022 से शुरू हुई थी, जब हमारे शाश्वत तीर्थराज को पवित्र करने का प्रयास किया गया, क्योंकि वहां पर कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आज भी नहीं है प्रोटोकॉल। वहां कोई भी जा सकता है जब चाहे चला जाए। वहां कोई बैरियर नहीं है, चेक पोस्ट नहीं है, कोई पुलिस पर्सनल नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। क्यों? पेड़ों का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है, पत्थरों का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, और यही स्थिति शत्रुंजय तीर्थराज पर है। उसके कण कण को लूटा जा रहा है। अब आप आकर बोलते हो कि हम ये कर देंगे, जब पूरा देश आंदोलित है, पूरा विश्व आंदोलित है जैन समाज। और वो हिंसक आंदोलन जो मैं मानता हूं कि भारत की आजादी के बाद पहला ऐसा आंदोलन है जिसके अंदर कोई रेल नहीं रोकी गई, कोई बस नहीं तोड़ी गई और ना तोड़ी जाएगी। हालांकि हमारे शास्त्रों में, हमारे श्राप के लिए लिखा है कि जिन भी जैन आयतन जैन धर्म पर जरा सी विपत्ति आने पर प्रत्येक जैनी को तन बल और तलवार बल से तैयार रहना चाहिए। भगवान आदिनाथ ने हमें ऐसी सिखाया, लेकिन कभी जैन समाज को हिंसा नहीं करेगा। हमें आवश्यकता क्या है हिंसा करने की? हमारा तो अहिंसक आंदोलन ही बहुत है। अभी 1 तारीख पर देखते आप उस इंडिया गेट के ऊपर वो लाखों की भीड़, जैन समाज की भीड़, पुलिस वाले मजबूर हो गए कि जैन समाज के ऊपर लाठीचार्ज ना करें। क्यों क्यों आए वो वहां पर? क्यों बैठना पड़ा उन सड़कों पर उन लोगों को जो देश को जीडीपी देकर बढ़ाते हैं, टैक्स देकर बढ़ाते हैं? क्या मांग की हमने? क्या गलत मांग की है? हमने मांग की है जो आपने गलतियां की हैं, लूटने की साजिश की हमारे तीर्थों को, वो हम जैन समाज का भी स्वीकार नहीं करेंगे। आज एक एक जैन एक शेर के समान है। मैं आपको बता दूं, 10 लाख युवा आज घर से निकल पड़ा। या देखिए जैनों की, मेरे युवाओं को, भाइयों को देखिए, जो कभी तीर्थ पर शायद ना गया हो, लेकिन आज वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो बोलते हैं संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे वो युवा जो रात को 2-2 बजे तक हमारे आमरण अनशन के बाहर, टेंट के बाहर 10,000-10,000 आदमी खड़े रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें श्री सम्मेश शिखर को बचाना है। ये किसी संस्था विशेष, किसी परंपरा विशेष, किसी संगठन विशेष का कार्य नहीं है, ये सकल जैन समाज का कार्य है। और इस मंच में आज धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ की मुंबई जैन समाज को। मैं यहाँ देख रहा हूं सारे बैनर, किसी का नाम नहीं है, सकल जैन समाज संगठन लिखा है। यही यूनिटी हमें देश में विश्व पर लेकर जाएगी। हम लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जो हमारी परंपराओं के नाम पर हमें अलग अलग करने का प्रयास करते हैं। व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में प्रचार किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा मंच धार्मिक मंच है, कोई भी आए, क्योंकि हमारे जैन समाज के लोग सभी पार्टियों से जुड़े हैं, सभी धर्मों से जुड़े हैं और सबको चंदा देते हैं। क्या इस घड़ी में वो हमारे पास नहीं आएंगे? और अगर वो नहीं आएंगे तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कभी उनको चंदा मत देना, 1 पैसा मत देना, जो आपकी दुख की घड़ी में साथ ना खड़ा हो। लेकिन अपने मंच से कभी राजनीति की बात मत करने देना, हाथ पकड़कर नीचे उतार देना। अगर हमारे धार्मिक मंच को कोई व्यक्ति, कोई पार्टी विशेष के लिए गाली देगा, हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र पे अपनी बात अपनी सरकार से मनवाएंगे, जब तो हम जैन होंगे। और हम आशावादी लोग हैं, हम निराशावादी लोग नहीं हैं। श्री सम्मेश शिखर हमारा था, है, रहेगा। शत्रुंजय तीर्थ हमारा था,
है, रहेगा। गिरनार जी था, है, रहेगा। लेकिन हमने मांगी कहां है? अभी हम घर से निकले ही कहां थे? और अब जैन घर से निकल चुका है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक हम लोग अपने तीर्थ, लुटे हुए तीर्थों को वापस नहीं लेंगे, हम घरों के अंदर नहीं जाएंगे। अरे अनादि काल से जो शाश्वत तीर्थ राज, जहां से अनंत अनंत 24 मोक्ष गई, जब उसी को खतरा आ गया तो हम जी कर क्या करेंगे बंधुओं? हम किस चीज की पूजा करेंगे रोज? आप कहते हो ये गजट उसने जारी किया। 2018 में आपने एक साजिश की, इको सेंसिटिव जोन में गजट नोटिफिकेशन में रिकमेंडेशन दे दी केंद्रीय वन मंत्रालय को। उसने अखबारों में पब्लिसाइज नहीं किया। क्यों? मेरे पास आरटीआई में जवाब है। मात्र 16 स्टोन क्रशर्स वालों की आपत्ति सुझाव पर आपने गजट जारी कर दिया। उस इको सेंसिटिव जोन में जिसमें मुर्गी पालन होगा, मछली पालन होगा, सड़कों का चौड़ीकरण होगा, रात को गाड़ियां चलेंगी, होर्डिंग्स लगेंगे। और इससे नुकसान केवल जैन समाज का ही नहीं है, मेरे उन हजारों लाखों आदिवासी भाइयों का भी है। अगर सड़कों का चौड़ीकरण होगा तो उनका क्या होगा? उनको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है जैन समाज के खिलाफ। ये राजनीतिक रंग स्वीकार नहीं है जैन समाज को। हम अपने चीत तेज को कभी अपवित्र नहीं होने देंगे। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था हमारी झारखंड सरकार की पार्टी की, मुझे लगा बड़ी खुशी हुई कि शायद कोई डिक्लेरेशन आया होगा, क्योंकि फरवरी 19 को भी तत्कालीन झारखंड सरकार द्वारा हमारे उस तीर्थराज को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए गजट जारी कर दिया। 9 जुलाई 2019 को गिरिडीह के सांसद माननीय सीपी चौधरी साहब लोकसभा के अंदर मांग करते हैं कि इस पारसनाथ पर्वत को पर्यटन सूची में नामांकित करें, पर्यटन उद्योग लगाएं, वहां पर्यटन यूनिवर्सिटी लगाएं। क्यों? तुम्हारे पापा ने दे के गए हैं वो तीर्थराज। हमारे माननीय, मुझे नाम नहीं मालूम है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी वहां की झारखंड सरकार की पार्टी ने, आप राष्ट्रीय मीडिया को गाली दे रहे हैं। आप कहते हैं कि 1 जनवरी को दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, मुंबई में हुआ, वहां हुआ। मैं आपको बता दूं 18/3/2020 को अभी जो हमारी वर्तमान झारखंड सरकार है उस पारसनाथ डेवलपमेंट प्लान को लेकर आई, और उसके अंदर इको टूरिज्म में आपने किससे पूछकर घोषणा की? आप 2 उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इस मंच, मुंबई के आजाद मैदान के इस मंच से मैं निवेदन करना चाहूंगा उन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मेरे वरिष्ठ बंधु से, आपने किससे पूछकर उस पारसनाथ पर्वतराज के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाया 10 साल का, और आप उसमें इको टूरिज्म चलाएंगे, वहां पर्यावरण पर्यटन करेंगे। आप अलोंग द ट्रैक वहां रात को टेंट लगवाएंगे। जिस पर्वत पर रात को हम रुकते नहीं है, जिसका कण कण पूजनीय है, आप उस पर इको टूरिज्म चलवाएंगे। मैं आपको विश्वास दिला दूं, अगर किसी व्यक्ति ने उस पर्वत राज पर रात को रुकने की कोशिश की, व्यवसाय करने का प्लान किया, तो आप जानते हो, रोको या जो भी है, क्योंकि जो भी है। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, आप जब भी पर्वतराज पर जाएं, चाहे वो शत्रुंजय हो, चाहे वो गिरनार हो, गिरनार को अभी थोड़ा सा 3rd नंबर पे लेंगे, उसकी भी बारी है। श्री सम्मेश शिखर पर जब आप वंदना करने जाएं, मैं हाथ जोड़कर सकल जैन समाज से विनती करूंगा, समस्त भारत नहीं विश्व के जैन समाज से विनती करूंगा, आप उस दिन के गाढ़ बनिए उस तीर्थराज के। अगर वहां कोई पन्नी डालता है, आप उस पन्नी को चुनकर जेब में रखिए। उस दिन अगर कोई वहां बीड़ी सिगरेट पीता है, हाथ जोड़कर रोकिए, और नहीं रुके तो हमारी लड़ाई वहां किसी आदिवासी भाई से नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है वहां मेरे स्थानीय जो आदिवासी भाई हैं वो हमारे भाई हैं, और वो कभी उस पर्वतराज पर कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रकृति की पूजा करते हैं। ये बाहर से आने वाले लोग जिनको वहां पर चढ़ाया जा रहा है बसों लाकर, एक व्यक्ति विशेष उन आदिवासी भाइयों को हमारे जैन समाज के खिलाफ करने का प्रयास कर रहा है। अगर आप एक दिन बाजार बंद करोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको 1000 दिन बाजार बंद करने में सहयोग करूंगा। करवाइए आप एक दिन बाजार बंद, जिस तरह हमारे शत्रुंजय तीर्थ पर हुआ था। क्या वो पुनरावृत्ति वहां नहीं हो सकती? आप किसको भड़का रहे हो?
वहां पर मोटरसाइकिल ले जाने का आप प्रयास कर रहे हो। जिस पर्वतराज पर हम 2 बजे चढ़ते हैं वहां रात को आप सुबह को 8 बजे चढ़ जाइए। हम शिकायत करें तो वहां पर चेक पोस्ट लगा दी जाती है, वो 50 रुपए दो, ऊपर चले जाओ। अरे भाई, पुलिस लेटर जारी कर देती है। अब थोड़ा सा आंदोलन शुरू हुआ, हमने 8 महीने से हम पीछे घूम रहे हैं सरकार के, कोई जवाब नहीं। मैं झारखंड सरकार के उस प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसने ये बोला हमारे तो गजट थे जी, 27 जनवरी 2022 को हमने पहली याचिका भेजी और वो किसी संगठन की कोई किसी में यहां पर परम आदरणीय पहाड़िया साहब बैठे हैं जो हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं, और माननीय और भी मैं सबका नाम नहीं जानता हूं। मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपने उनसे कोई कभी चर्चा की? क्या आपने उनसे पूछा वहां पर उस पर्वतराज पर क्या जरूरतें हैं? क्यों बदनाम किया जा रहा है हम लोगों को बांटकर? क्यों? मेरा सवाल है। मैं आपको बता दूं, जब हमारी मांग 27 जनवरी को हमने पहली बार झारखंड सरकार को भेजी, जब वहां पर हजारों लोग चढ़े, हमारी क्या मांग थी? हमने यही तो कहा है, बस आप यहाँ चेक पोस्ट लगा दीजिए, बैरियर लगा दीजिए, स्कैनर्स लगा दीजिए, सीसीटीवी कैमरे लगा दीजिए, पंजीकरण कर दीजिए, और अगर आपके पास पैसा ना हो सरकार के पास तो जैन समाज सक्षम समाज है, आपको दे देगा। लेकिन अभी जिस प्रकार से पहाड़िया साहब को भी जानकारी होगी, जिस प्रकार से राज्य सरकार धार्मिक के साथ में पर्यटन शब्द पर अगर कोई सुविधा देने की सोच रही है तो हम उस पर्वतराज को पर्यटन के नाम पर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। पर्यटन शब्द के स्थान के पर पर्वतारोहण और सेल्फी लेने वाले व्यक्ति को वहां हम चढ़ने नहीं देंगे। आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन उसी टाइम में आइए जैसे आप अमरनाथ जी जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, या जो है गुरुद्वारे में जाते हैं। आप आइए, आपका स्वागत है। और मैं माननीय पहाड़िया जी से और सभी समस्त जहां भी कमेटी आए हुए वहां से बुद्धवन से मैं उनसे निवेदन करूंगा, क्योंकि 15 जनवरी फिर आने वाली है, आप ऐसी व्यवस्था करें। हालांकि इस पूरे आंदोलन का ये तो रहा कि कुछ व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, लेकिन वो पूर्ति नहीं हुई है। हमारा जो गजट नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के साथ 6 अप्रैल 2022 को हम माननीय भूपेंद्र यादव जी जो हमारे केंद्रीय वन मंत्री हैं उनसे मिले, बोल सकता हूं, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, और 24 मार्च 2022 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी माना कि हाँ ये नोटिफिकेशन गलत हुआ है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। हमें तो 17 मार्च को पता चला, तब भी हमने अपनी शीर्ष संस्थाओं को भी सूचित किया। इसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 26 मार्च 6 जून को हमने जंतर मंतर पर आंदोलन की शुरुआत की। 29 मार्च को पहली बार राज्यसभा में विषय उठाया गया, शायद आपको जानकारी ना हो। इसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 11 दिसंबर 2022 से इसी प्रकार दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान, जैसे कि मुंबई का आजाद मैदान है, ये मैदान जिस चीज से जुड़ा उसने कभी नाकामी हासिल नहीं की, क्योंकि दिल्ली के उस रामलीला मैदान से अयोध्या के राम निर्माण मंदिर की भी शुरुआत हुई थी। आज पूरा देश खड़ा हो चुका है, पूरा युवा खड़ा हो चुका है, तब जाकर 20 दिसंबर को हमारे केंद्रीय वन मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी झारखंड सरकार को। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने आमरण अनशन को स्थगित किया है, तोड़ा नहीं है। हमारा आंदोलन रुका नहीं है जब तक झारखंड सरकार उस पवित्र तीर्थराज को पवित्र जैन तीर्थस्थल घोषित नहीं करेगी, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ की सकल जैन समाज और व्यवस्थापकों को धन्यवाद देता हूँ, और समस्त मंच को हाथ जोड़कर अगर मेरे से कोई गलती हुई हो मैं माफी चाहता हूँ। जय जिनेन्द्र।